जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब 7 महीने से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी अब जेल से बाहर आ सकेंगे। बुधवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 दिसंबर के दिल्ली दौरे ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। इस दौरे को मंत्रिमंडल में संभावित बदलावों से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सोशल अकाउंट एक्स पर लिखा कि मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप के जरिए हर नागरिक की निजता का उल्लंघन कर उनकी जासूसी करने का केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत सरकार का प्रयास है। झुंझुनू के बुहाना के उदामांडी गांव की बीना कुमारी बचपन से दिव्यांग है, लेकिन परिजनों ने हमेशा सकारात्मक रहना सिखाया। शादी के बाद कामकाज बढ़ गया, लेकिन खेल मैदान पर जाना जारी रखा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि दुनिया भर में उन करोड़ों लोगों की क्षमताओं, संघर्षों और अधिकारों की पहचान कराता है, जिनकी ताकत को समाज अक्सर कम आंक देता है। नीमराणा क्षेत्र में लगातार अनियमित विद्युत आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को जीएसएस दौलत सिंहपुरा, कुंदन सिंहपुरा पर धरना प्रदर्शन कर विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी की। लंबे समय से बिजली कटौती और अस्थिर सप्लाई से त्रस्त ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया अवसर दिया है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान सहित देश भर के इच्छुक अभ्यर्थी अब सीटीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाने के हिस्ट्री शीटर बालमुकुंद ईनानी और उसके मौसेरे भाई और परिचित महिला के विभिन्न ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय एड की टीमों ने मंगलवार को एक साथ छापे मारे। करीब 1.5 दशक पहले छोटे भाई की मौत के बाद बड़े भाई ने सेवा का लिया संकल्प। हादसे ने बदले जिंदगी जीने के मायने, अब बदल रहे दिव्यांगों के जीवन की तस्वीर। हनुमानगढ़ कई बार हादसे भी जिंदगी जीने के मायने बदल देते हैं। संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है। कोई हार कर बैठ जाता है, कोई चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता है। जो संघर्षाएं को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं, वही आसमां छूते हैं। पीलवा नागौर पीलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पीह में असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 11:20 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सेवाड़ी पाली बाली क्षेत्र के भाजपा नेता व पादरला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ओमपाल सिंह चौहान का मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में निधन हो गया। घटना सेवाड़ी स्थित भारती मठ के पास गोलाई के निकट हुई, जहां उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पावा कोसेलाव सांडेराव रोड की खस्ताहाल स्थिति और आवागम में आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर मंगलवार को कोसेलाव गांव में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में पावा, हिंगोला, राजपुरा, बाबागाम, खिमाड़ा, पिचावा और दौलपुरा समेत आसपास के ग्रामीणों ने भाग लिया। राजस्थान के राजसमंद जिले में पुलिस ने अवैध विस्फोटकों का बड़ा जखीरा पकड़ा। विशेष अभियान सुदर्शन चक्र के तहत श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीकर झुग्गी झोपड़ी से निकलकर कंटीले खेतों और तपती सड़कों पर नंगे पैर दौड़ने वाली रजनी बाबरिया अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स की दहलीज पर खड़ी है। 17 साल की इस दिव्यांग खिलाड़ी ने 18 नेशनल गोल्ड मेडल जीतकर साबित कर दिया। श्रीगंगानगर बीकानेर रेल मंडल यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। मंडल के 31 स्टेशनों पर लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म विस्तार, ऊंचाई बढ़ाने और नए शेल्टर लगाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। श्रीगंगानगर में रबी सीजन इस बार रफ्तार पकड़ रहा है। अच्छी बरसात और बढ़े हुए उत्पादन लक्ष्य के बीच किसान पूरे जोश के साथ खेतों में जुटे हुए हैं। जिले में अब तक 5.82 लाख हेक्टेयर में बुवाई पूरी हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 79% है। टोंक पीपलू उपखंड के गांव सोहेला में करीब 20 वर्ष पूर्व हुए गोलीकांड को लेकर निवाई एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे सृष्टि चौधरी ने मौखिक फैसला सुनाते हुए
जोधपुर में वकील और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद उदयपुर में भी इसी तरह का विवाद देखने को मिला है। मंगलवार को कोर्ट में हंगामा हुआ और इसका खामियाजा पुलिसकर्मी को चुकाना पड़ा। वकील का आरोप था कि जब वे थाने में रिपोर्ट देने गए थे, सलूम्बर बेड़ावल गांव में बीमारी से पति की मौत का सदमा पत्नी सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर जान दे दी। बेड़ावल निवासी नाथू पुत्र गन्ना मीणा की नाता प्रथा से 8 माह पूर्व बेडास निवासी धनकी मीणा से शादी हुई थी। मानसून के सीजन में इस बार देश भर में बेहतरीन बारिश हुई और सीजन शानदार रहा। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान हर बार से भी ज्यादा भारी बारिश हुई। जमकर बादल बरसने से मौसम भी अच्छा रहा। उत्तर भारत में सर्दी का असर अब तेज हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई स्थानों पर तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं दक्षिण में तूफान दितवाह के असर से भारी बारिश हो रही है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर आईएएस अधिकारी चारू ने आईपीएस अफसर सुजीत शंकर के साथ 7 फेरे लिए। चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर हिंदू रीति रिवाज से शादी की रस्में निभाई गईं। शादी में चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया था। आईएएस चारू रामगंज मंडी कोटा में एसडीएम हैं, वहीं आईपीएस सुजीत शंकर कोटा ग्रामीण एसपी हैं। कैनाल राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर में सेना के एक टैंक के डूबने से एक जवान की मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार सुबह श्रीगंगानगर जिले में सेना के एक रूटीन अभ्यास के दौरान हुआ। अभ्यास का मकसद टैंकों से नहर पार करने की ट्रेनिंग देना था। उत्तर भारत में सर्दी का असर अब तेज हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई स्थानों पर तापमान